हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डोजिस फार्म। तो आज हम लोग जानने वाले हैं डोजिस फार्म का इंट्रोडक्शन जानेंगे, डोजिस फार्म क्या होता है, फिर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे, फिर उसके बाद में जो उसका क्लासिफिकेशन होगा उसका हम लोग डिफिनीशन जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग भी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे द फार्मेसी नॉलेज का एक ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर सभी सब्जेक्ट का वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो और इस वीडियो को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, एग्ज़ाम में हमेशा पूछता रहता है। तो आइए हम लोग डोजेस फार्म का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। डोजेस फार्म आर द मीन्स बाई विच ड्रग मोलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइड ऑफ एक्शन विथ इन द बॉडी। यानी डोजेस फार्म का जो मतलब है दवा का वह मॉलिक्यूल्स जो हम लोग बॉडी में साइड पे एक्शन के लिए हम लोग भेजते हैं। यानी वह दवा जो हम लोग बॉडी में उस साइड पर भेजते हैं एक्शन के लिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है दे आर फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन द डिफरेंट फॉर्म आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर यूज। इस पॉइंट का मतलब यह है कि वे फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट या वे फार्मास्यूटिकल ड्रग जो कि हमारे मार्केट में अवेलेबल रहता है डिफरेंट डोजेस फार्म में यूज के लिए। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं सॉलिड डोजेस फार्म, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे सेमी सॉलिड है। जैसे हम लोग किसी मेडिकल शॉप पे दवा लेने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कभी कभी डॉक्टर वहाँ पे टैबलेट देता है या कैप्सूल। जो टैबलेट कैप्सूल देता है वो आपका सॉलिड डोजेस फार्म है। यदि वो सिरप देता है तो जो सिरप होता है वो लिक्विड डोजेस फार्म में होता है। यदि वो नजल स्प्रे हुआ या इन्हेलर हुआ या एरोसॉल हुआ वो आपका गैस डोजेस फार्म होगा। फिर यहाँ पे आपको दे दिया ऑइंटमेंट दे दिया या कोई पेस्ट दे दिया तो आपका सेमी सॉलिड होता है। तो यही आपका डोजेस फार्म होता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फार्म के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपका सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा डोजेस फार्म का वो है सॉलिड। पहला सॉलिड है, दूसरा आपका लिक्विड है, थर्ड आपका सेमी सॉलिड डोजेस फार्म है, फोर्थ आपका गैस डोजेस फार्म है। जो सॉलिड डोजेस फार्म होता है ये दो टाइप का डोजेस फार्म होता है। पहला आपका होगा यूनिट डोजेस फार्म, आपका सेकंड होगा बल्क डोजेस फार्म। जो यूनिट डोजेस फार्म आपका होगा वो टैबलेट होगा और कैप्सूल होगा। आप लोग कैप्सूल को देखते होंगे कभी, कैप्सूल को आप लोग ओपन करके देखिएगा तो कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे ड्रग का मॉलिक्यूल्स होता है। उस कैप्सूल में हम लोग बॉडी और कैप के द्वारा उसमें कलेक्ट करके हम लोग उसको बाइंड कर देते हैं। उसी को हम लोग यूनिट डोजेस फार्म कहते हैं, कैप्सूल को और टैबलेट को। फिर हमारा बल्क डोजेस फार्म जो होता है वो पाउडर होता है। फिर हम लोग का जो सेकेंड डोजेस फार्म है वो लिक्विड डोजेस फार्म है। तो जो लिक्विड डोजेस फार्म होता है ये भी दो टाइप का डोजेस फार्म होता है। पहला आपका होगा बाईफेजिक डोजेस फार्म, फिर आपका सेकंड होगा मोनोफेजिक डोजेस फार्म। जो बाईफेजिक डोजेस फार्म होता है वो आपका उसमें इमल्सन होता है और सेकंड आपका सस्पेंशन होता है। फिर आपका जो मोनोफेजिक डोजेस फार्म होगा उसमें इंटरनल यूज के लिए होगा और एक्सटर्नल यूज के लिए होगा। जो इंटरनल यूज के लिए होगा वो आपका सिरप होगा, इलेक्जर होगा, और जो आपका एक्सटर्नल यूज के लिए होता है उसमें आपका लोशन होता है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग का जो थर्ड
थर्ड है वो सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म होता है। जैसे सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म हम आप लोग को बता दें कि हम लोग जो टूथपेस्ट करते हैं वो आप लोग का सोलिड डोजेस फॉर्म होता है। जैसे जो आधा गीला हो और आधा सूखा हो उसे सेमी सोलिड बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में जेल हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम। क्रीम तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूज करते हैं। तो जो क्रीम होता है वो या पूरा न तो गीला रहेगा न तो पूरा सूखा रहेगा, आधा गीला रहेगा आधा सूखा रहेगा, जिससे हम लोग सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म कहते हैं। फिर आपका फोर्थ है गैस डोजेस फॉर्म। आप गैस में जैसे आपका इन्हेलर हो गया, स्प्रे हो गया, एरोसॉल हो गया, ये आपका गैस डोजेस फॉर्म में होता है। तो हम लोग एक एक करके सभी का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जानेंगे सभी के बारे में। तो आपका जो पहला था वो था आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो आपका जो पहला पॉइंट है, सॉलिड डोजेस फॉर्म इज ए यूनिट डोजेस फॉर्म, इट इज टेक ओरली। जो आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो आप लोग क्लासिफिकेशन में ही देखे थे, वो यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। यूनिट डोजेस फॉर्म का जो बहुत ज़्यादा ड्रग का मॉलिक्यूल्स होता है और हम लोग उसे कलेक्ट कर दें, किसी चीज़ के अंदर भर दे, इकट्ठा कर दे, उसे हम लोग यूनिट कहते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म। जो कि हम लोग टेक ओरली, जिसे हम लोग मुंह के रास्ते हम लोग लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं टैबलेट कैप्सूल। टैबलेट कैप्सूल हम लोग इसे ओरली लेते हैं, ये आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड डोजेस फॉर्म इज ए बल्क डोजेस फॉर्म, इट इज़ यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर आपका जो सेकेंड पॉइंट है, जो सॉलिड फॉर्म होता है वो बल्क डोजेस फॉर्म होता है, जिसे हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल यूज करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल में पाउडर हो गया, तो सभी लोग जानते हैं कि पाउडर को हम लोग माउथ के रास्ते ओरल लेते हैं, जैसे पानी में उसे डिजॉल्व करके हम लोग पी लेते हैं, या अपने बॉडी पे उसको बॉडी की स्किन पे पाउडर को यूज कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म आर इंटरनल एंड पैरेंट्रल यूज। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसे हम लोग इंटरनल और पैरेंट्रल यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं सिरप एलिक्सर इंजेक्शन प्रोडक्ट्स। जैसे जो सिरप होगा तो हम लोग उसे इंटरनली लेंगे ओरल के थ्रू, और जो हमारा पैरेंट्रल होगा वो इंजेक्शन होगा, जिसे हम लोग आईवी के थ्रू हम लोग इंजेक्शन को लेते हैं या आईएम के थ्रू लेते हैं, उसे हम लोग पैरेंट्रल रूट बोल सकते हैं, पैरेंट्रल के द्वारा लेते हैं। दे आर अवेलेबल इन मोनोफेजिक और बाईफेजिक। ये मोनोफेजिक और बाईफेजिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल में आप लोग देख ही रहे हैं सिरप एलिक्सर इंजेक्शन प्रोडक्ट। फिर आपका थर्ड है सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म। तो अब हम लोग सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म देखेंगे। सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म आर मेनली यूज एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जो सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म होता है वो एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। जैसे आयनमेंट हो गया तो हम लोग बॉडी के स्किन पर इसे अप्लाई करते हैं। पेस्ट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉडी के स्किन पर या कहीं और। जैसे मान लीजिए आपका टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट को हम लोग माउथ में लेते हैं, बट हम लोग उसे इंटर नहीं करते हैं, अपने बॉडी में इंटर नहीं होने देते हैं, फिर हम लोग उसे बाहर एक्सटर्नल ही निकाल देते हैं। फिर आपका जेल हो गया, क्रीम हो गया, तो सभी लोग जानते हैं कि ये बॉडी के स्किन पर ही सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।